गर्मी में आए। आज का जो मुद्दा, ये जो बच्चे आए हुए हैं नौजवान साथी बेरोजगार, ये सारे सीईटी वाले हैं और इनको कई साल हो गए समस्या जो आई हुई है, और वो समस्या हम मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब के सामने रख रहे हैं। उससे पहले भी आई है और ये इतने परेशान हैं, इतने पीड़ित हैं, इतने मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं ये बालक है। और ये सारे वे बालक हैं कि 4 गुना भी बुलाती है सरकार तो भी ये भर्ती होंगे। ये खुद अपने लिए नहीं आए अकेले, ये इनका प्रतिनिधिमंडल आया है इन बालकों का, सीईटी वालों का। तो मुख्यमंत्री साहब से एक बार मिलने का समय चाहिए है ताकि उनको बताया जा सके, समझाया जा सके जो भी अधिकारी XYZ जो भी गुमराह कर रहा है उन्हें। और इनकी ज्यादा लंबी चौड़ी कोई डिमांड है नहीं। करीब 3.5 लाख बालकों ने सीईटी क्वालिफाई किया है। तो जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है ये तो मानना पड़ेगा कहां पढ़े लिखे हैं। और जब सरकार ने ये कहा था कि भाई हाँ सीईटी तो सिर्फ क्वालिफाई है, अब लेकिन जो मेन एग्जाम है या दूसरे जो इशू है उसमें भी उसको उलझा दिया है। तो इनकी डिमांड है कि भाई सीईटी क्वालिफाई किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस एग्जाम में बैठ सकें। एक बात, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है SSC CGL की जिस तरह भर्ती होती है उस तरह भर्ती कर लो भाई। अगर वो भी ठीक नहीं लग रहा है तो फिर उसके बाद जो सिमिलर क्वालिफिकेशन वाला जो इशू है, जो ऐड है, उसके जो भी 4 गुना 5 गुना बालक बुलाने हैं उसने बुला लो। ये ऑप्शन दे रहे हैं। अब कोई एक ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन हैं। और इसके अलावा एक चीज और भी है कि अब जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं 50,000 हम वैकेंसी हैं उनको भर्ती करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस चला रखा है उस प्रोसेस से तो 20,000 से ज्यादा बच्चे तो इनके प्रोसेस में आएंगे ही नहीं। 30,000 वैकेंसी तो वैसे खाली रह जाएंगी। 20,000 बच्चे ही अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग घूमते रहेंगे। एक बालक के मेरिट के अकॉर्डिंग जिस तरह से कर रहे हैं 20,000 बच्चे ही भर्ती हो पाएंगे, आपकी वैकेंसी भी खाली रह जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये जो 50,000 भी भर्ती कह रहे हैं तो नहीं हो पाएंगे। 20,000 बच्चे और 30,000 वैकेंसी आपकी खाली रह जाएंगी। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये सुनना चाहिए सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, आपको ये चीज बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि भाई पिछली बार बीजेपी की लोकसभा चुनाव में 73 लाख वोट आई थी। ध्यान से सुनना। और अब की बार 2024 के चुनाव में वोट आई है 60 लाख, माइनस होगी 13 लाख। और 13 लाख बालकों ने सीईटी का फॉर्म भरा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और अगर आप ये बच्चों की डिमांड मानते हो, ये सारी भर्तियां पूरी करते हो, सारे बालकों ने मौका देते हो, तो ये जो 13 लाख कम हो रही हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा तो 13 लाख में 10 लाख तो जरूर दोबारा आ जाएंगे। इन बालकों का भला कर दो। और 10 लाख का मतलब आप समझ सकते हो कि आपके कितने MLA जीत जाएंगे या कितने MLA आपके लौट जाएंगे। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, हालांकि मेरा ये राज्यसभा का चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, उसका भी समर्थन देना रहे हो ना रहे, क्योंकि बेरोजगार हूं मैं, इनने मेरा दुख दर्द बेरा इनने भी। तो मन तो राज्यसभा में भेजियो, चाहे बेशक मत भेजियो, इन बड़ा नौकरी ला दो बेशक। और एक बात जो बार बार की जा रही है कि भर्ती रोको गैंग है, भर्ती रोको गैंग है। अगर भर्ती रोको गैंग है उसका एनकाउंटर क्यों नहीं कर देते? अरे सरकार है के है, कोई गैंग जो है वो इतना पावरफुल है कि वो इन बड़का ने भर्ती होने तो रोक रहा है। ये बात कति समझदा परे है। CM साहब, अगर भर्ती रोको गैंग है तो आपके पास सरकार है, और सरकार है तो सरकार का काम है जो इस तरह के काम में बाधा उनका एनकाउंटर कर दे भर्ती रोको गैंग का। तो ये कह के कि भर्ती रोको गैंग, ऐसे तो चल रही नहीं। ऐसे तो कोई भी गैंग खड़ा हो जाए, कल ना और सरकार आओगी, कल ना आपकी आ गई या दूसरी आ गई, फिर नु कहे जाओगे भर्ती रोको गैंग, भर्ती रोको गैंग। क्या भर्ती रोको गैंग? सरकार से बड़ा है इसका मतलब तो वही गैंग।
ये तो बातें नहीं समझ मारी। और जो मैं बालक है उन बालका था मैं रिक्वेस्ट करूं हूं, ना तो इन बालका के ब्याह हो रहे हैं और किसी के रिश्ते हुए थे उनके रिश्ते टूट रहे हैं। जो भर्ती ऑलरेडी हो रही है वे और जयपट जेड़े में वे बेचारे उन बड़का ही फोन हुए कदे हम भी फंस जाए। तो सीएम साहब ये बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को लेके आपसे मिलने का हम समय मांग रहे हैं। कृपया आप हमें समय दिए ताकि आपके सामने इन बच्चों की जो समस्याएं हैं वो अच्छी तरह से बताई जा सके और इसका जो समाधान है वो निकल सके, ताकि जितनी वैकेंसी खाली हैं उन वैकेंसियों को आप भर दें। यहाँ और कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बच्चे नहीं है, ये जेन्युइन बच्चे हैं, सारे के सारे बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं। और इन दुखी और परेशान बच्चों के लिए मिलने का समय दीजिए और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपने कह रखी थी हमारे लिए, हमारे को जो ऑफर हमने आपको ऑफर करा था वो आज भी है, आप इन बड़का ने भर्ती कर दो या 50,000 ने तो भंडारा कर देंगे, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे और जो प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये भर्तियां हो पाएंगी। तो मौका ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिलना चाहिए, ना कि आप 20,000 बच्चों को ही घुमा दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये लड़की है, एक बार ये जो अपील करे एक बार आप भी एक बार बता दो। सबसे पहले जितने भी पत्रकार मेरे भाई यहाँ पे आए हमारी आवाज उठाने के लिए, तो जितनी भी लड़कियां ना कि हर मतलब जो बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जितनी भी बहुत सारी बहनें हैं मेरी जिनके मतलब मेरे पास पर्सनली मैसेज आए कि बहन जब हमने पेपर दिया था ना 1 साल होगा पेपर को, पहले तो 1 साल कोर्ट कोर्ट खेल रहे थे हमारे साथ कि इस तारीख पे फैसले लेंगे इस तारीख पे, अब वो 1 साल के बाद फैसला आया। तो उसके बाद ये चलो भाई दोबारा पेपर लेने की कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टाइम तो 6,000 वैकेंसी थी, 38,000 बच्चे बैठे, अब 7,000 वैकेंसी है, इन्होंने 1,000 बढ़ा भी दी। अब ये बोल रहे कि हम पोस्ट वाइज करेंगे, पोस्ट वाइज करके ये किस बच्चों को बैठा रहे हैं? जो टॉपर बच्चे हैं ना जिनके प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं वही बच्चा। अगर एक बच्चा अगर एक 22 या 23 पोस्ट है तो एक बच्चा 22 या 23 पोस्ट में रिपीट होगा, उसको पोस्ट एक करनी है, लेकिन जो 21 पोस्ट है वो वेस्ट चली जाएगी। ऐसे तो सिर्फ 12,000 बच्चे पेपर पे बैठेंगे, बाकी फिर कंपटीशन कहाँ रहा? जो मेंस के टॉपर है, ऐसे तो मेंस लेने का भी फायदा नहीं रहा। आप एक काम करो, मेंस में जो बच्चे टॉपर उनको डायरेक्ट जॉब दे दो। और जो बेचारी लड़कियां ने इतनी मेहनत करी, अभी जिसकी 2021 से फॉर्म भरे गए थे, बहुत सारी अनमेरिड भी थी, उसके बाद बहुत सारी लड़कियों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर जाके पढ़ाई भी की, बच्चों को भी संभाला, बहुत सारे काम करे। तो एक लड़की को ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता अपनी पढ़ाई को लेके, बाहर निकल के कहीं अपने मतलब अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है लाइब्रेरी जाने के लिए थोड़े कर करके। अब उनकी ये कंडीशन आ गई, पहले तो ये नहीं पता बेचारी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कि एग्जाम में बैठने का उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो उन्होंने लास्ट टाइम चलो उनके पास अच्छे नंबर स्कोर करके उनको एक उम्मीद थी कि उनको एक पोस्ट मिलेगी, अब उस चीज का भी भरोसा नहीं है। तो सरकार मेरे को तो समझ नहीं आ रही, हर बार ये बोलती कि हम 50,000 भर्तियां पूरी करेंगे। 50,000 भर्तियां कहाँ से पूरी करोगे जब 20,000 बच्चे घूम रहे हैं? जैसे हमारे नवीन भाई ने बोला कि 20,000 बच्चे लगेंगे और ये रुका मारे 50,000 का, तो ये तो एक तरह के वो डाटा दिखा रहे, माहौल बना रहे कि भाई हमने तो इतने हजार भर्ती कर दी और बच्चे लगेंगे 20,000, तो उस चीज का फायदा क्या? और कंपटीशन भी नहीं रहा। तो कम से कम ना जो क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन को ऐड करके उसका 4 गुना बुला लो, कुछ तो करो ताकि बच्चों को ज्यादा बच्चों को फायदा मिले, वे एग्जाम में बैठ सके। और चलो वो बेचारे मेहनत करे 1 साल से, तो उनका मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है कि उनको पता नहीं अभी, और अब सबसे कितनी बड़ी दिक्कत होगी। चलो मैं अपना एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, अगर मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया मेंस का, अगर अब दोबारा लिस्ट आती उसमें मेरा नंबर नहीं आएगा तो मुझे कितना दुख होगा कि लास्ट ईयर में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे कि मुझे एक जॉब मिल जाए। और कितना स्ट्रगल होगा हर किसी लड़की को, 5-6 साल उसकी कंडीशन तक बदल गई कि वो अब पढ़ाई करे या और कुछ करे। मतलब सरकार ने इस सिचुएशन में ला दी कि भाई अब हम ना तो प्राइवेट जॉब करने के उसमें ना ही गवर्नमेंट। इससे तो अच्छा ना कि वही कहते भाई जो हमारे पड़ोसी बोलते ताना मार के कि कम से कम सिलाई कर लेती, पार्लर का कोर्स कर लेती, तो उसमें तो ऑप्शन था, इतने पढ़ाई लिखाई करके कौन सी जॉब मिल गई? और वो 5-6 साल का स्ट्रगल। सरकार तो फॉर्म निकालती है भरवाती है, हम धक्के खाते बसों में बैठते, इतनी कई यमुनानगर कई पंचकला कई कई पेपर दे के आते, तो उस चीज का फायदा क्या हुआ? अब हम इतने ज्यादा मतलब दुख है, कम से कम कंपटीशन तो बचाए बनाए, बच्चों को ज्यादा बच्चों को मौका मिले। मेरी तो बस ये है कि सरकार एक बार दोबारा सोचे, और कि जो ये पोस्ट वाइज का बार बार जिक्र कर रहे हैं हर जगह, जिन्होंने भर्ती रोक रखी थी वही ये रुक्का मार है कि भाई पोस्ट वाइज करो। पोस्ट वाइज में फायदा क्या हुआ? ऐसे तो मतलब जो बच्चा पेपर में बैठा उसे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, तो उसका तो
फिर वही बात है भाई, एग्जाम देने का फायदा नहीं हुआ। उसके तो डायरेक्ट एक जॉब पक्की है, और जो बेचारा 1 साल से इतनी तकलीफ झेल रहा है या उसने इतनी तैयारी करी, उसे मौका ही नहीं मिल रहा। ये तो वही बात होगी, एक खिलाड़ी को ना कम स्कोर करता है एक मैच में और उसके बाद उसे आउट करके फाइनल मैच खेलने को ही नहीं देते, तो फायदा क्या हुआ। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका दे और इस चीज पे ध्यान दे कि बच्चे कितने दुखी है, कि बच्चों के कम से कम 5 साल बर्बाद कर दिए सीएटी के चक्कर में। एक इनको ना पता नहीं 4 साल तो ऐसे सोते रहते हैं, जब इलेक्शन आती है इनको, जब भी भर्ती दिखते तभी बच्चे दिखते, क्यों? वोट बैंक के लिए। और वैसे इनको बच्चों का दर्द समझ नहीं आता। तो क्या कहाँ समस्या आ रही है आपको, क्या कौन सी कैटेगरी में और कहाँ समस्या आ रही है, और क्या समाधान चाहते हैं आप सरकार? समाधान तो हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी पोस्ट वाइज करने के बोल रहे हैं कि एक बच्चा हर जगह रिपीट हो रहा, कम से कम ये यूनिक कैंडिडेट उठाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले, कि कम से कम एक कंपटीशन बना रहे। अब एक बात बताओ सर, ये 7,000 वैकेंसी है, उसमें बच्चे 12,000 बैठ रहे हैं, 2 पे भी कंपटीशन नहीं भरा, तो उसका फायदा क्या हुआ? जरूरी है जो प्री में जिसके अच्छे में नंबर थे उसके मेंस में हो। हर एक इंसान की कंडीशन और सिचुएशन बदल जाती है। और राजनीतिक जो बात है वो इन बच्चों को पता भी नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए मैंने बता भी दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। जो 13 लाख वोट कम आई है ना, वो 13 लाख वोट ये जो सीईटी के जो बालक है ना, जिनने भर्ती के लिए फार्म भरा था, मुझे लगता है कि ये उन्हीं का नतीजा है। और एक बालक ने आप अगर नौकरी दोगे तो 10 आदमियों को वो कम से कम प्रभावित करता है। तो ये तो सरकार के हाथ में क्या करना भाई, इसने जीना है कि न मरना है। सरकार ने भी ये तो मर लिए, जो होना है बेचारा का। लेकिन सरकार से हम ये आज हरियाणा के अंदर आपने कहा था कि सीईटी क्वालिफाई करो, तो क्वालिफाई करने वाले 3.5 लाख बालक तो ये हैं, और वैकेंसी तो 2 लाख खाली पड़ी है। उनका क्या करोगे? जिमोगे उनने, क्या करोगे? उनने भरते हो सारिया ने। एक लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 वैकेंसी खाली है, एजुकेशन हेल्थ में 20,000 वैकेंसी खाली, पुलिस में 40,000 खाली। भरते क्यों ना भाई? दूध देंगी क्या बैठी बैठी खाली खाली पड़ी? जनता का काम मत करा, कोई कर्मचारी लग गया तो जनता का काम तय करेगा। ये भी एक कर्मचारी के ऊपर 2 आदमी का बोझ है। तो इसलिए मुख्यमंत्री साहब, चाहे ये किसी भी तरीके से करो, ये भर्ती करो, चाहे सेना ने बुला करो, चाहे एसएससी ने कहो कि भाई आप करवा दो ये। अगर एसएससी के बस की नहीं है तो कोई बात नहीं, ना भी हो, ना काबिल संस्था भी हो जाएगा तो आप एसएससी ने कह दो, वो ले लेंगे, वो करवा देंगे। इतना तो कर सके हैं। आपने जो है बेरोजगारों की पेपर दिलवाने के लिए पहले तो यात्रा निकाली, कई संघर्ष किया, आंदोलन किए, उसके बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद ये परिस्थितियां हैं। आपकी कोई सरकार से बातचीत नहीं हुई जिस तरह से आपको? मैं तो कहने ला रहा हूँ, टाइम मांगा है। मेरी तो मुख्यमंत्री थे जो एक्स खट्टर साहब से हुई थी, उन्होंने कहा था, जब हमने बेरोजगार ही बरातें निकाली तो उन्होंने अनाउंस की थी कि भाई हम ये 50,000 वैकेंसी भरा है, 1 साल के अंदर भर देंगे। वो 1 साल पूरा हो गया। अब ये चीज चल रही है कि भर्ती रोको गैंग है, कोर्ट में चला जाता है तो भर्ती रोको गैंग है यार, नहीं तो फिर कोई भी है कि गैंग बना होगा, 5 आदमी आगा, भर्ती होने ना दे बड़काई। यो कसूता फिर मतलब सरकार है कि फिर की है, गैंग क्यों कर बड्डा हो गया। तो मुख्यमंत्री साहब तो हमने कही थी भंडारा करेंगे, और हमारा भंडारा तैयार है, करवा दो, भर्ती कर देंगे। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात थी, उन्होंने जल्द कही थी उन्हें भरूंगा 50,000 भर्ती कभी हो पाएंगे जिस तरह से हर बार ये ईव जो लगा है हमने तो लगता को 50,000 क्यों करो पाऊंगी, इसमें तो 20,000 बालक घूम जाएंगे, सारी उनमें वैकेंसी खाली पड़ी रहेंगी। ये जो बालक हैं ये सारे 70 80 नंबर लेने बालक बैठे हैं आड़े, ये टॉपर हैं, इनका तो वैसे भी होगा। लेकिन ये बालक इनका है कि ये मतलब और भी इनके यारे प्यारे भी हैं, ये सब के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ये वो अपने लिए नहीं आ रहे, कदे नहीं सोचते हो कि ये खुद के लिए आ रहे हैं हाड़े, ये उन 3.5 लाख बड़का के लिए आ रहे हैं हाड़े। आगे भाई सरकार इस पर सोचे, ज्यादा से ज्यादा बड़का ने मौका दे, ऑप्शन देने लग रहे, सारे ऑप्शन दे दिए इनने, और क्या करें? इवन का काम थोड़ी है यार, रोज रोज रोड पर उतरना थोड़ी काम इनका। अग झंडे ठावेंगे, कितने के दिन हो गए झंडे ठाते। तो इसलिए मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, फार्मूला आपके पास, इनके पास बहुत बढ़िया फार्मूला है, ताकि आप भर्ती भी कर सकोगे। और जिनको समझ नहीं है, कोई आपने बावड़ा बना रहा हो कोई अधिकारी, तो उसका तो फिर हमने बेरा नहीं है। बाकी ये मैंने बता दी है, जो 13 लाख वोट डाउन आई हैं, इन 13 लाख वोटा का और के कारण घूमे जाइयो, ढूंढे जाइयो। ये जरूर है 13 लाख के बालक थे सीईटी वाले, ये आप अपना डाटा उठा कर देख लिया। मुख्यमंत्री जनता से मिलते हैं, क्या ये मुख्यमंत्री से मिले हैं जिस तरह से सभी लोगों से मुख्यमंत्री मिलते हैं? आए हैं, ये आड़ा मार दो रहे, तंबू मारे हैं भाई, मुख्यमंत्री दो टाइम मांगया ही वे,
मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे, मुख्यमंत्री जी को चीजें बताई जाएंगी। तो हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को वैसे भी खुद भी बुलाना चाहिए, जो क्योंकि जो प्रभावित हैं वो अच्छी तरह से चीजें बता सकते हैं। अब जो ये लड़की बता रही थी उस तरीके से मैं थोड़ी बता सकूं इतना बढ़िया, क्योंकि वो उस भाई पीड़ित ये हैं तो ये बताओगे असली चीज। तो मुख्यमंत्री जी को तो हम धन्यवाद कहें भाई, कर दें न भर्ती। पूर्व मुख्यमंत्री से मिले थे, आपने अच्छे से मांग रखी थी पूरी, जो आपकी सहमति थी, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द करेंगे, हाँ कही लेकिन थी, नहीं कर पाए, क्या कर वो तो गए। ये भैया ये भी मैं क्या करूं भाई इसमें। अगले ने कही थी, भंडारा बोल रहा था सबके शाम ही बोल रहा था मैंने जरूर कही थी हाँ भाई बिल्कुल भर्ती करूंगा। मैंने कभी कही थी वहां भंडारा कर देंगे। फिर मेरे तो क्या गए थे खट्टर साहब, बोले अपने भंडारे की तैयारी कर ले। इस हिसाब से तो मेरा तो भंडारा नुका नु रहा है, मेरा भंडारा यो को ना हो मैंने तो लागता को ना जन्य चल रहा है ना। तो इसीलिए हम समझाने के लिए बताने को मुख्यमंत्री जी को, आगे पढ़े लिखे सियाने बालक हैं ये समझा देंगे आपने। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ रहा हूँ ताकि समाधान निकले। मेन हमारा मकसद है कि समस्या है जो उसका समाधान निकल जाए।